अच्छा, आज जो ये नुस्ख़ा मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बालों के तमाम अमराज़ के लिए मुफीद है। बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का दो शाखापन, गंजपन या गंजपन जिन लोगों में मौरूसी होता है, उनके लिए भी ये नुस्ख़ा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल बालों के बहुत सारे मसाइल हैं, बालों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी मार्केट में बिक रही हैं और हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। तो बालों में वो कौन सी ऐसी, पहली बात तो ये कि बालों के गिरने की वजूहात क्या हैं, हमें वो देखना होंगी। अमूमन आपने देखा होगा कि ख़वातीन में डिलीवरी के बाद, ज़चगी के बाद जो है ऐसा होता है कि बाल गिरते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़चगी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होता है कि हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। जब खून में आयरन कम हो जाता है तो लाज़िमन वो बाहर से दिया जाता है। उसके साथ जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, अमूमन हमारे यहाँ तो नॉर्मल अब होती नहीं, ज़्यादातर सीज़र होते हैं। जब सीज़र होते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक और दीगर मेडिसन का इस्तेमाल किया जाता है। जब उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उनके सबब से भी कुछ बॉडी के अंदर चेंज पैदा होते हैं, तबाही जो बिगाड़ है सेहत के अंदर पैदा होता है, जिसके बायस जो है वो आपके बाल गिरना शुरू होते हैं। इनका गिरना भी तबाही होता है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा होता था, पंजीरी, डिलीवरी के बाद पंजीरी या इस तरह की चीज़ें खाई जाती थी, देसी घी वगैरह, जिनका अभी रुझान नहीं है। तो वो वीकनेस जो होती थी डिलीवरी के बाद वाली, वो कवर हो जाती थी। लेकिन अभी जो कुछ चीज़ें खाई जाती हैं उनमें मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। बहरकैफ एक वजह ये होती है। दूसरी ये है कि टाइफाइड बुखार हो, किसी तरह का बुखार हो, उसमें भी जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद भी बाल गिरते हैं, वीकनेस के बायस भी बाल गिरते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ख़वातीन में ख़ुसूसन कुछ मख़सूस अमराज़ होते हैं हार्मोन्स प्रॉब्लम की बायस, जिसमें ख़ुसूसन जो यंग बच्चियाँ हैं या ख़वातीन हैं, उनमें एक मर्ज़ होता है जिसको लिकोरिया उर्फ़-ए-आम में कहा जाता है। लिकोरिया के बायस भी कैल्शियम की कमी होती है। मुख्तलिफ़ जो विटामिन्स हैं, हयातीन होते हैं बॉडी के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिनके बायस बाल गिरते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अमूमन जो है वो लगाने के लिए ऑयल और दीगर जो मेडिसन होती है, सीरम वगैरह बालों में लगाए जाते हैं। शैम्पूस महंगे महंगे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन खाने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपकी बॉडी में, मसलन कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है, बालों के जो वदूद हैं वो वीक हो जाते हैं, विटामिन ई की ख़ुसूसन ज़रूरत पड़ती है, आयरन अगर कम है आपकी बॉडी में तो भी ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इनके लिए तो आप एक चीज़ें कुछ नोट रखें, उसमें यह है कि आप फ्रूट जो भी हैं मौसमी, मौसम के लिहाज से, जैसे कि आप समझ लें आम है, आम में आयरन वाफिर मिकदार में मौजूद है, गाजर है, गाजर में कैरेट भी है और दीगर विटामिन्स भी हैं, जो आयरन भी है और दीगर विटामिन्स भी हैं। फ़िश है, फ़िश में विटामिन ई मौजूद है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके खाने से भी आपके जो बाल हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं। शहद का अगर एक चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इससे भी बाल झड़ना बहुत जो है आपके जल्दी कम हो जाते हैं। दूसरा ये रुकू और सजूद की हालत में सजदा और रुकू करना, इससे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होती है आपके सर की तरफ तेज़ होती है और जो हार्मोन्स बालों के अंदर, जो बालों के वदूद होते हैं जहाँ से बाल निकल रहे होते हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन के बायस वहाँ जो टूट फूट होती है या जो वीकनेस होती है वो ब्लड सर्कुलेशन से ठीक होना शुरू हो जाती है। तो रुकू और सजूद करने से ये होता है ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की तरफ बढ़ती है, इससे बालों के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक नमाज़ पढ़ने से भी सही हो जाते हैं। अच्छा, ये बाज़ लोग एक्सरसाइज बताते हैं कि आप उल्टा लटक जाएं, सर को नीचे करें, तो इतने जो आपने मुश्किल करनी है ऐसा करें कि नमाज ही पढ़ लें, चलो इसमें और फ़ायदा होगा, सवाब भी होगा। एक तो शहद का इस्तेमाल करना है। दूसरा जो नुस्ख़ा मैं आज आपको बता रहा हूँ ये ख़ुसूसी नुस्ख़ा है और इससे बालों को जो इतनी ग़िज़ाएँ चाहिए, जितनी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है बालों के वदूदों को, बालों को, वो तमाम की तमाम इन ऑयल्स में मौजूद हैं आज के नुस्खे में। अच्छा, आज जो ये नुस्ख़ा मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बालों के तमाम अमराज़ के लिए मुफीद है। बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का दो शाखापन, गंजपन या गंजपन जिन लोगों में मौरूसी होता है, उनके लिए भी ये नुस्ख़ा बेहतर है। और दूसरी बात ये कि इस नुस्खे में वो तमाम अज्जा मौजूद हैं जो कि बालों की ग़िज़ाइयत के लिए ज़रूरी हैं, जो कि आज तक की मेडिकली साइंसी तहकीकात से जो मालूमात मुयस्सर आई कि बालों के हवाले के लिए कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन से हयातीन, कौन कौन से प्रोटीन जो है बालों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। नुस्ख़ा बहुत आसान है, आप घर पे बना सकते हैं इसको।
अगर आप ना बना पाएँ तो ये हमारे नंबर जो हैं व्हाट्सअप नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहे होंगे, इन पे भी रब्ता करके मेरी टीम से ये नुस्खा मंगवा सकते हैं। नुस्खा बहुत आसान है। अच्छा, इसमें हम लेंगे रोगन ज़ैतून। रोगन ज़ैतून में ख़ुसूसी तौर पे बालों को घना और लंबा करने की जो क़ुव्वत है वो मौजूद है। ये लेंगे हम इसमें 30 ml, ठीक है। और इसमें वो हयातीन है जो ख़ुसूसी तौर पे बालों को बड़ा करता है। अच्छा, दूसरा हम लेंगे इसमें अंडे का ऑयल। अंडे का ऑयल जो बारीक बाल होते हैं उनको मोटा करता है और उनको स्याह भी करता है। 30 ml हम लेंगे इसमें अंडे का तेल। अंडे का तेल बालों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। इसके साथ हम लेंगे अदरक का ऑयल। अदरक का ऑयल क्या करता है, जो आपके बाल झड़ जाते हैं वहाँ जो मसाम बंद होते हैं उन मसामों को खोलता है। ये भी लेंगे हम 30 ml। और बाल जो है, बालों का रुआं दोबारा से निकलना शुरू होता है और बालों के जो गदूद होते हैं उनमें तहरीक पैदा होती है और दोबारा से बाल आना शुरू होते हैं। दूसरा हम लेंगे आंवला का ऑयल। आपने आंवला का ऑयल कोलू वाले से ले लेंगे तो आपको सही मिलेगा। आंवला का ऑयल ले लिया हमने 30 ml, ठीक है। ये भी बालों को कबल अज़ वक्त जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बालों दो मुँहे बाल हो जाते हैं, बालों का दो शाखापन होता है, उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसके साथ हम लेंगे रोगन शब्त, जिसको सरसों का तेल भी कहा जाता है। सरसों के तेल के भी खुसूसन जो फ़वाइद हैं वो यही है कि ये बालों को शाइन देता है, बालों को घना करता है, बालों की लेंथ को बढ़ाता है। तो सरसों का वो जो अच्छा ऑयल होता है वो आप ले लें 30 ml, ठीक है। और इसके साथ हम लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है खोपरे का ऑयल। खोपरे का ऑयल ये है कि इसमें बेहतरीन हयातीन पाए जाते हैं जो बालों के लिए इंतहाई मुफीद। ये भी लेंगे हम 30 ml, ठीक है। और ये ख़ुसूसन इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास चीज़ जो है इसके ऑयल के अंदर वो है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल जो होता है ये ऐसा है, समझ लें कि इसमें बालों के जो गदूद हैं, जैसे कि गंजपन है, बाल झड़ गए उसके बाद बिल्कुल चिकनी सी जिल्द हो गई, या बाल झड़ रहे हैं लेकिन बाल उस स्पीड से आ नहीं रहे, ये हम डालेंगे इसमें। अच्छा, ये जो ऑयल का ये आज वाला नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ये गाढ़ा है, ठीक है ना। ये देखें ये बहुत गाढ़ा होता है, इसमें लेस होती है। अच्छा, ये जो ऑयल है विटामिन ई ऑयल हम इसमें डालेंगे तकरीबन 20 ml, और सारी ऑयल जो है वो 30-30 ml होंगे। इनको मिक्स करेंगे और इसमें हम रत्तन जोत, ये जड़ी बूटी जो है ये हमने इसमें डालनी है तकरीबन 30 ग्राम, और यूँ इसको मसल के डालना है या आप हाथ से कुचल के भी डाल सकते हैं, इस तरह से, इस तरीके से। अच्छा, इसमें इस ऑयल को पकाना नहीं है। अगर हम इसको पकाएंगे तो ऐसा होगा जो इसके हयातीन हैं, जो इसके विटामिन्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे पकाने से। इसको हम एक जार में डाल के, शीशे के जार में डाल के इसको हम धूप में रखेंगे 1 हफ़्ते तक, और उसके बाद हम इसको हिला के अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करेंगे। इसको पकाना इसलिए नहीं कि बालों ऑयल जो होते हैं, ये कोलू के ऑयल जो होते हैं, इनको अगर हम हीट देंगे तो इनके अंदर जो हयातीन होते हैं, जो फ़ायदा देने वाली हयातीन होती हैं, वो जल जाती हैं, वो अफादियत जो होती है ऑयल की वो ख़त्म हो जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, ये मैजिक नुस्खा है बालों का, और ये मार्केट में 30 ml 3000 तक का बिकता है, और ये आप बआसानी अपने घर पे बना सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। और दूसरी बात ये कि ये अगर आप ना बना सकें तो ये हमारे हाथ से मंगवा सकते हैं। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।